वेलकम डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट किया था। आज हमें एपी स्टार्ट करनी है। एपी स्टार्ट करने से पहले एपी के बारे में जरा बात कर लें। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एपी ये एक सीरीज ऑफ नंबर होता है जिसमें फर्स्ट टर्म के अलावा कोई सा भी नंबर उससे पिछले वाले नंबर में कुछ फिक्स नंबर ऐड करने से मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया, ए के अंदर कुछ डी ऐड किया तो ये प्लस डी आ गया, एक और डी ऐड कर दिया तो ये प्लस 2d आ गया, एक और डी ऐड कर दिया तो ये प्लस 3d आ गया, डैश डैश डैश। ए इज नोन एज फर्स्ट टर्म and D is called common difference. ठीक है साहब। जैसे 1, 3, 5, 7 डैश डैश डैश। फर्स्ट टर्म A क्या है इसका? 1 कॉमन डिफरेंस ये क्या है? 3 - 1 मीन्स 2। कोई सी भी टर्म निकाल लो, उसमें प्रीवियस टर्म में 2 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, इसके अंदर 2 जोड़ोगे तो अगली टर्म आ जाएगी, इसमें 2 जोड़ोगे तो ये टर्म आ जाएगी, एंड सो ऑन। दिस इज नोन एज एपी। और देखिए जैसे 100, 95, 90, 85 डैश डैश डैश। इसमें फर्स्ट टर्म ए क्या है? 100 और डी क्या होगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ऑलवेज ध्यान रखना A2 माइनस A1 यानी कि 95 माइनस 100 मीन्स माइनस का 5। 100 में माइनस 5 ऐड करेंगे तो 95 आ जाएगा, 95 में माइनस 5 ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो आपका इन जनरल सपोज कोई ए है, A1, A2, A3, डैश डैश डैश। इसमें कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3। मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म ये निकालते हैं। तो कॉमन और फर्स्ट टर्म आपकी जो है वो कॉमन फर्स्ट टर्म है ही। इसमें मेन चीजें 2-3 ही होती हैं, जैसे फर्स्ट टर्म हुआ और कॉमन डिफरेंस हुआ। और क्वेश्चन इसमें देखो 2 तरीके से पूछा जाता है। शो दैट गिवन सीरीज इज एन एपी। अगर आपको शो करना है तो कॉमन डिफरेंस आप इक्वल बता देंगे, यानी कि A2 माइनस A1 वही होगा जो A3 माइनस A2 है। अगर दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए तो यस इट इज एन एपी, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आए तो वो एपी नहीं होगा। तो चलिए अब अपन बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस की। इसके एग्जाम्पल्स और फर्स्ट क्वेश्चन में तो कोई फार्मूला काम में नहीं आएगा यार, ए और डी के ऊपर ही हो जाएगा आपका ये। उसके बाद फिर एस एन का और ए एन का और इनके फार्मूले आएंगे, 2-3 ज्यादा नहीं है, वो अपन अगली एक्सरसाइज में करेंगे। पहले तो अपन इसमें ही देखते हैं। देखो ये ध्यान रखना आप क्वेश्चन की लैंग्वेज से कि अगर वो ये कहें कि शो दैट गिवन सीरीज इज एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो आपको पहले ये शो करना है A2 माइनस A1 इज इक्वल A3 माइनस A2। और ये शो करने के बाद जो कॉमन इक्वल वैल्यू आएगी ना इसकी, वो इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और अगर वो कहें कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एपी, तो आपको एपी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कॉमन डिफरेंस निकाल दो A2 माइनस A1 करके। तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से देखना है कि एपी प्रूव भी करना है या केवल कॉमन डिफरेंस निकालना है। चलिए साहब एग्जाम्पल नंबर 1 देखें। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए साहब, इसमें हमें दिया हुआ है, सीरीज दी हुई है 3/2। एग्जाम्पल नंबर 1 3/2, 1/2, माइनस 1/2, माइनस 3/2, डैश डैश डैश। क्वेश्चन ये है फॉर द एपी दिस। एपी दिया हुआ है, अपने को वेरीफाई करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। इसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। ए तो हो जाएगा आपका 3/2 और डी आ जाएगा आपका A2 माइनस A1। दिस इज A2, दिस इज A1। 1/2 माइनस 3/2
ये आ गया आपका माइनस का 2/2 यानी कि माइनस का 1, ठीक है। ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। यही अपने को निकालना था। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट है 4, 10, 16, 22 डैश डैश डैश। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म्स एन एपी, इफ दे फॉर्म्स एन एपी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। क्वेश्चन ये है भाई, ये सीरीज दी हुई है, चेक करिए कि वेदर इट इज एन एपी और नॉट। इफ इट इज एन एपी फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स। तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा ना वो इसमें जोड़ देंगे तो अगली आ जाएगी, उसमें जोड़ देंगे तो अगली आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो चेक करें अपन के A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4 मीन्स 6। A3 माइनस A2 क्या हो जाएगा, 16 माइनस 10 मीन्स 6। तो आप लिखो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। यस इट इज एन AP। ये देखो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो A5 क्या आ जाएगा, A5 ये आ जाएगा। 22 के अंदर कॉमन डिफरेंस को जोड़ दो, कॉमन डिफरेंस ये इसके बाद लिखो आप कॉमन, इट इज एन एपी, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 6। ये आ जाएगा 22 प्लस 6 मीन्स 28, और A6 आ जाएगा 28 प्लस 6 मीन्स 34। नेक्स्ट 2 टर्म्स आपकी ये आ गई, ठीक है। प्रीवियस वाली में कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है, उसके अंदर जो नेक्स्ट टर्म आई उसके अंदर ऐड कर दिया कॉमन डिफरेंस, तो उससे अगली टर्म आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 4 पार्ट हैं इसके। सेकंड का फर्स्ट पार्ट किया और सेकंड का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकंड पार्ट, इसमें है 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 डैश डैश डैश। आप इसमें निकालिए A2 माइनस A1 माइनस 1 माइनस 1, इसका साइन चेंज कर दो, ये आ गया माइनस का 2, और A3 माइनस A2 ये हो जाएगा माइनस 3, इसका साइन चेंज करें तो प्लस का 1 माइनस का 2 आ गया। यस इट इज एन AP with first term is equal to 1 and common difference is equal to माइनस का 2। नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालनी है, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। A5 क्या आ जाएगा, A4 के अंदर माइनस 4 के अंदर ऐड करिए आप माइनस का 2, ये आ जाएगा माइनस का 7। A6 क्या आ जाएगा, माइनस 7 के अंदर ऐड कीजिए माइनस का 2 यानी कि माइनस का 9। नेक्स्ट 2 टर्म्स आपने ये निकाल ली। अगला पार्ट देखिए, इसका क्या कहते हैं, ये थर्ड पार्ट माइनस का 2 फिर प्लस का 2 फिर माइनस का 2 फिर प्लस का 2 फिर डैश डैश डैश। निकालिए इसका A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, ये 2 और माइनस माइनस प्लस का हो गया 2 यानी कि 4, एंड A3 माइनस A2 निकालिए, ये तो है माइनस का 2 और ये आ जाएगा माइनस का 2 मीन्स माइनस का 4। A2 माइनस A1 is not equal to A3 minus A2. No, it is not an AP, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये AP नहीं है, और AP नहीं है तो नेक्स्ट 2 टर्म्स का कोई मतलब ही नहीं है निकालने का, ठीक है। अब अपन इसका देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, थर्ड कर लिया एंड फोर्थ पार्ट और देख लीजिए इसका, फिर इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपन। फोर्थ पार्ट
of this example, fourth part, ये दिया है साहब 1 1 1 2 2 2 3 3 3 1 1 1, ये 2 ये 2 ये 2 और ये 3 ये 3 ये 3। देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप a2 माइनस a1 करोगे तो 0 आ जाएगा, a3 माइनस a2 करोगे तो 0 आ जाएगा। इससे आप बिल्कुल मत एग्री कर देना कि ये AP है, लेकिन अपने को दिखाई दे रहा है। उससे आगे बढ़ते ही 1 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, दिस माइनस दिस इज 1। तो आप इसमें ये करो कि a3 माइनस a2 निकालो, a3 माइनस a2 ये आ जाएगा 1 माइनस 1 मीन्स 0। अब आप निकालो a4 माइनस a3, ये आ जाएगा 2 माइनस 1 मीन्स 1। a3 माइनस a2 इज नॉट इक्वल टू a4 माइनस a3। नो, इट इज नॉट एन AP। जरूरी नहीं, देखो थ्रू आउट पूरी सीरीज के अंदर कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, a7 माइनस a6, a100 माइनस a99, सब कुछ सेम रहेगा। तो इसमें अपने को दिखाई दे रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस तो 0 है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है। इट इज नॉट एन AP, इट इज नॉट एन AP। ठीक है सर। अब ये एग्जाम्पल तो पूरे हुए, अपन इसकी एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें अपने से कहा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एंड व्हाई? द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 रुपए फॉर फर्स्ट किलोमीटर and 8 rupees for additional kilometer, 15 rupees for first kilometer and 5 rupees for subsequent kilometers. तो yes it is an AP with A क्या हो जाएगा 15 और कॉमन डिफरेंस D क्या हो जाएगा 5 रुपए। देखो 1 किलोमीटर चलनी है जब तो 15 रुपए बिल आ गया, जैसे ही 2 किलोमीटर पहुंचे 5 रुपए जुड़ जाएगा, फिर 3 किलोमीटर पहुंचे और 5 रुपए जुड़ जाएगा, फिर और 5 रुपए जुड़ जाएगा। तो ये कॉमन डिफरेंस तो अब हो गया ₹5 और फर्स्ट टर्म हो गई आपकी 15। यस इट इज एन AP। दूसरा देखिए सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द सिलेंडर। नो, it is and not an AP। देखो इसमें AP क्या बनेगी, ये पहले तो था V, अब इसका 1/4 रिमूव हो गया, 1/4 रिमूव हो गया तो आ गया 3/4 ऑफ V। इसका भी 1/4 रिमूव हो गया, इसका भी 1/4 रिमूव हो गया, तो 3/4 ऑफ V डैश डैश डैश, ये आया V 3/4 V एंड 9/16 V डैश डैश डैश। इसमें as कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। देखो दिस माइनस दिस करेंगे तो V/4 आ जाएगा और दिस माइनस दिस करेंगे तो कुछ और आएगा। ये आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ रहा है। जीपी जैसे AP पढ़ रहे हैं ना, ये जीपी का है, AP का नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दिस माइनस दिस इज नॉट इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो इट इज नॉट एन AP। अगला देखें अपन क्या है, थर्ड पार्ट इसका। तो आपको देखो लिखना ये है, अगर कोई AP हो तब तो लिख दो यस इट इज एन AP विद फर्स्ट टर्म इज दिस एंड कॉमन डिफरेंस इज दिस, और अगर AP नहीं हो तो आप लिख दीजिए नो इट इज नॉट एन AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, ये अपन कह देंगे।
बहुत से केस में हो सकता है कि सीरीज बनाना ही मुश्किल हो, लेकिन दिखाई दे रहा है कि अपने को क्लियर कट। जैसे सिंपल इंटरेस्ट तो आपका चलेगा एपी में, और कंपाउंड इंटरेस्ट ये आपका चलेगा जीपी में, नॉट इन एपी। क्योंकि देखो सिंपल इंटरेस्ट पे तो जैसे 10,000 रुपए जमा कराए सिंपल इंटरेस्ट पे पीटीआर अपॉन 100, तो वो फिक्स अमाउंट रहेगा, हर साल जुड़ता चला जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो जैसे एक साल बाद जो इंटरेस्ट बनाना वो प्रिंसिपल में जुड़ के नया प्रिंसिपल आ जाएगा, अगले साल उस पर ब्याज मिलेगा, फिर वो भी जुड़ जाएगा, उसके अंदर फिर अगले साल और मिलेगा। तो इसमें कॉमन डिफरेंस अलग अलग रहेगा, ये एपी नहीं होगी, ये 11th क्लास में अपन पढ़ेंगे, ये जीपी का क्वेश्चन होगा। तो इसमें भी अपन रीजन यही लिखेंगे कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। देखिए थर्ड पार्ट इसका क्या है, आगे वही है कंपाउंड इंटरेस्ट का ही है। जैसे थर्ड पार्ट में कहा है इन्होंने द कॉस्ट ऑफ, नहीं थर्ड पार्ट नहीं फोर्थ पार्ट है ये, कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when the cost is 150 for first rupees 150 for first meter, for first meter and rupees 50 for subsequent meters, 50 rupees 50 for subsequent meters। देखो क्वेश्चन ये है कि कुएं की खुदाई होती है, तो पहले मीटर को खोदने में, क्योंकि जमीन हार्ड होती है, तो पहले मीटर को खोदने में तो 150 रुपए लगता है, और उसके बाद जैसे जैसे एक एक मीटर और खोदते जाएंगे 50 रुपए के हिसाब से बढ़ता जाएगा। यस इट इज एन एपी। तो सीरीज क्या बनेगी, 150, ये आ जाएगा 200, ये आ जाएगा 250 डैश डैश डैश। यस इट इज एन एपी विथ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 150 रुपीज एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 50 रुपीज। ये आ गया सर, ठीक है। एंड द फोर्थ पार्ट देखिए इसका, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर का सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 रुपीज, 10,000 के ऊपर इसका बनेगा अमाउंट, और इंटरेस्ट रेट है 8%, एट द रेट ऑफ 8% कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। एक साल बाद अमाउंट क्या हो जाएगा भाई, एक साल बाद 10,000 का 108%, 108 अपॉन 100, ये तो ये हुआ 100 का 108% हो गया, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटी, ये आ गया 10800, और अगली बार नेक्स्ट ईयर में 10800, इसका 108%, अब प्रिंसिपल आपका ये बन गया। अब इसका इंटरेस्ट जोड़ने के बाद क्या आएगा, 108 अपॉन 100, ये 100 से 100 कटा, ये आ गया 108 का स्क्वायर। 108 का स्क्वायर क्या होगा, 8 बटे 64, 64, 108 को 108 से करें, 8 बटे 64, 8 एकम 8, 0 0 0 और 108, ये आ जाएगा 4 6, 16 का 6, 1 और 1, 11664, और पहला तो है ये आपका
दिस माइनस दिस इज नॉट इक्वल टू दिस माइनस दिस। इसमें तो इन दोनों का डिफरेंस नो, इट इज नॉट एन एपी एज A2 माइनस A1, ये तो कितना हो जाएगा 10,800 माइनस 10,000 यानी कि 800, और A3 माइनस A2 ये कितना हो जाएगा 11,664 माइनस 10,800 ये कितना हो जाएगा 64, तो इधर आया 6 में से 8 दूना 16 ये आया, और 864 आ गया। A2 माइनस A1 कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, ठीक है साहब, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन एपी। फर्स्ट टर्म मैंने 10,000 को मान लिया, 10,000 में जोड़ा तो अगले साल का अमाउंट आ गया, इसके अंदर इसका 8% जोड़ लिया क्योंकि इसको प्रिंसिपल लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल अलग अलग हो गया, प्रिंसिपल फॉर ईच ईयर इज डिफरेंट, सो इट विल नॉट बी एन एपी। तो ये लाइन भी लिख सकते हो कि प्रिंसिपल फॉर द ईच ईयर विल बी डिफरेंट, देयरफॉर इट विल नॉट बी एन एपी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। 1 के तो सारे फर्स्ट पार्ट हो गए, फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी विद ए और डी दिया हुआ है, फर्स्ट 4 टर्म लिखनी है भाई, पहली 4 टर्म लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका फर्स्ट पार्ट है, ए तो दिया हुआ है हमें 10 और डी दिया हुआ है ये भी 10। फर्स्ट 4 टर्म्स आर क्या क्या हो जाएंगे भाई, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, दैट इज ए का मतलब 10, 10 और 10 20, 20 में 10 जोड़ दो, एक और डी जोड़ दो यानी कि ये 30, और 30 में जोड़ दो 40, डैश डैश डैश, ये आ गया। सेकंड पार्ट देखिए इसका, ए तो दिया हुआ है आपको -2 और डी दिया हुआ है 0, तो ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, दैट इज -2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है, 0 ऐड करते जाओ वो का वही नंबर रहेगा। ये कहलाती है कांस्टेंट सीरीज। इसके बारे में अपन 11th क्लास में बात करेंगे कि ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में भी होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी होती है, ठीक है, कांस्टेंट सीरीज होती है ना, इसका अर्थमेटिकल मीन भी वही होता है जो इसका ज्योमेट्रिक मीन होता है। खैर वो हायर क्लास की बात है, अभी फिलहाल तो आपको यही करना है। थर्ड पार्ट देखिए इसका, थर्ड पार्ट में कहा है a is 4 एंड d is -3, तो आप निकालिए वही 4 चीजें, a प्लस d, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d। a का मतलब हुआ 4, फिर 4 माइनस 3 और फिर 4 में से और 4 माइनस, ये कितना हो जाएगा -1 आएगा ना, -1 आएगा, -1 नहीं 1, 4 माइनस 3 इज 1 माइनस 3, तो ये कितना बचा -2 माइनस 3, दैट इज क्या जाएगा 4 1 और माइनस का 2 और माइनस का 5। ये आपकी पहली 4 टर्म्स आ गई इस एपी की। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट किया था, फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट, a is -1, d is 1/2, तो a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d क्या हो जाएगा, -1
-1 प्लस 1/2, और ये कितना हो जाएगा -1/2 प्लस 1/2, और ये आ गया 0, 0 प्लस 1/2। मैंने प्रीवियस को सिंप्लीफाई करके कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया। कैसे? पहली तो टर्म ये है ही, इसके अंदर 1/2 जोड़ा तो ये आ गई। इनका नेट रिजल्ट क्या है? माइनस का हाफ। माइनस का 1 प्लस का हाफ मीन्स माइनस का हाफ। माइनस के हाफ में प्लस का हाफ जोड़ दिया, ये आ गया 0। 0 के अंदर हाफ जोड़ दिया था ना, नेक्स्ट टर्म आ गई, ये आया -1 माइनस 1/2 और 0 और 1/2 डैश डैश डैश। एंड फिफ्थ पार्ट है आपका, फिफ्थ पार्ट है a is -1.25 and d is your माइनस का 0.25, माइनस का 0.25। देखिए साहब, कोई निकालो a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये चार टर्म निकालनी है। a का मतलब तो -1.25, और दूसरा आ जाएगा ये तो a1 आ गई फर्स्ट टर्म, और a2 क्या आ जाएगा a प्लस d, यानी कि माइनस का 1.25 प्लस का d, यानी कि माइनस का 0.25। कितना आया? 25 25 50, माइनस का 1.5। 5 कह लो या 50 कह लो, एक ही बात है। एंड a3 थर्ड टर्म क्या आ जाएगी? ये आएगा a प्लस 2d, यानी कि इसके अंदर जोड़ दो 0.25, माइनस का 1.50 माइनस का 0.25, ये हो जाएगा माइनस का 1.75। एंड a4 क्या हो जाएगा? a प्लस 3d, इसके अंदर माइनस का 0.25 जोड़ दो, माइनस का 1.75 माइनस का 0.25, ये हो गया माइनस का 2। तो फोर टर्म क्या हुई साहब? माइनस का 1.25 कोमा माइनस का 1.50 कोमा माइनस का 1.75 कोमा माइनस का 2। These are the four terms of the given AP. अगला देखें, for each of the following AP find the common difference. For each of the following AP find the common difference. ये तो जस्ट अपन यार वार्म अप हो रहे हैं, क्वेश्चन तो आगे आएंगे इसके। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस से अपन फेमिलियर हो रहे हैं। और भाई वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। इसकी डिटेल, इसका लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूं। बड़ा अच्छा लगेगा आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर द फॉलोइंग एपी दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। 3 1 -1 -3 डैश डैश डैश। फर्स्ट टर्म a, ये क्या हो जाएगा 3, कॉमन डिफरेंस d क्या हो जाएगा 1 -3 मीन्स -2। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस निकाल दिया। सेकेंड पार्ट देखिए, सीरीज क्या है? -5 -1 3 7 डैश डैश डैश। और इसमें इन्होंने इसको एपी कहा है। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो आपको एपी वेरीफाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सीधा फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकाल दीजिए आप। इसमें फर्स्ट टर्म a क्या हो जाएगा -5, कॉमन डिफरेंस d क्या हो जाएगा -1, और इसका साइन चेंज कर दो, प्लस का 5 यानी कि प्लस का 4। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में इन्होंने कहा है 1/3 5/3 9/3 13/3 डैश डैश डैश। ये आएगा फर्स्ट टर्म a क्या होगा 1/3, कॉमन डिफरेंस d
क्या होगा 5/3 -1/3 मीन्स 5 - 1 का मतलब 4/3। ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट है आपका a is -1, d is 1/2। a is -1, नहीं, इसके पिछले क्वेश्चन का उतार लिया मैंने। आपको ये वाला फोर्थ पार्ट निकालना है। 0.6, 1.7, 2.8 डैश डैश डैश। इस एपी की फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट टर्म ए, ये क्या हो जाएगा 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस डी, ये क्या हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, ये आ जाएगा 1.1। 1.1 इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत सारे पार्ट्स हैं उसके, चलिए करते हैं अपन इसको। इसमें शायद अपने को चेक करना है कि कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। वही दिखाएंगे कि a2 - a1 इज इक्वल टू a3 - a2 या a2 - a1 इज नॉट इक्वल टू a2 - a3 - a2। उसके आधार पर अपन कह देंगे कि ये एपी है या नहीं है। Which of the following are APs? If they forms an AP, find the common difference D and write the 3 more terms. इसके बाद 3 और टर्म्स भी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका फर्स्ट पार्ट इसमें दिया हुआ है 2, 4, 6, 8। 2, 4 नहीं, 2, 4, 8, 16। 2, 4, 8, 16 डैश डैश डैश। देखो पहले तो चेक करो कि ये एपी है या नहीं है। 2, 4, 8, 16 है ना, ठीक है। आप निकालिए a2 माइनस a1, 4 माइनस 2 मीन्स 2। आप निकालिए a3 माइनस a2, 8 माइनस 4 मीन्स 4। a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। नो, it is not an AP। आगे की कोई बात ही नहीं उठती। अब इससे आगे क्या है आपका, इसके आगे है सेकंड पार्ट में 2, 5/2, 3, 7/2, डैश डैश डैश। आप निकालिए a2 माइनस a1 यानी कि 5/2 माइनस 2 यानी कि 5 - 4/2 यानी कि -1/2। आप निकालिए a3 माइनस a2, ये आ जाएगा 3 - 5/2 और ये आ जाएगा 3 दूना 6 -5/2 यानी कि 1/2। चेक कर लो भाई, ये भी प्लस का आएगा, सॉरी प्लस का आएगा। देखो 5 - 4 प्लस का 1/2 आएगा। यस, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। यस, इट इज एन AP। देखो 4 टर्म पे a4 तक तो निकाल रखी है। a5 विल बी इक्वल टू a प्लस 4d। तो इसके अंदर जोड़ दो 1/2, डायरेक्ट इसी में जोड़ो ना यार। 7/2 प्लस 1/2, यह आ जाएगा 8/2 मीन्स 4। 8, 6 क्या आ जाएगा 4 प्लस 1/2, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1/2 यानी कि 9/2। ये आ गया आपका। क्लियर? देखिए मिलाएं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट 4 का सेकंड पार्ट। 1/2 d 1/2 है,
4 9/2 और 5, 4 9/2 और 5, 3 टर्म निकालनी है क्या? फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स। एक और निकाल दो यार। A7 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसमें जोड़ दो 1/2, 9/2 प्लस 1/2 यानी कि 10/2 यानी कि 5। नेक्स्ट 4 टर्म्स आ गई ये, और इसके अंदर भी अगली एक और निकाल दो यार। नहीं, ये तो 9 में आ गया था आंसर। फर्स्ट 9 आया था, कोई जरूरत नहीं थी। ये सेकंड यस आया, तो इसमें अगली 3 टर्म निकाल दिए अपन ने। अगली 5 टर्म A5, A6, A7, 3 टर्म निकाल दिए। अगला देखें सेकंड टर्म। ये तो बहुत सारे हैं, 10-12 हैं यार, बल्कि 15 हैं इसके। अपने को जो चेक करनी है ना, और लेकिन काफी सारे 9 में भी आंसर आएंगे। 9 में आते ही आगे निकालनी नहीं है अपने को। अगर जो कोई एपी है तो उसकी अगली 3 टर्म निकालनी है। हाँ जी। सेकंड के बाद थर्ड देखिए, थर्ड पार्ट। माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2, डैश डैश डैश। ए क्या है? A2 माइनस A1, ये हो जाएगा माइनस का 3.2 प्लस का 1.2, तो ये आ गया आपका माइनस का 2। ठीक है। A3 माइनस A2 माइनस का 5.2 प्लस का 3.2, दिस माइनस दिस, तो माइनस माइनस प्लस का हो गया। ये भी आ गया आपका 2 माइनस का, क्योंकि ये बड़ा है ना, माइनस का 2 आ गया। Therefore, A2 minus A1 is equal to A3 minus A2। 1 2 3 4 4 टर्म दी हुई है ना। A5 निकालो, माइनस 7.2 माइनस 2 मीन्स माइनस का 9.2। A6 निकालो, माइनस का 9.2 माइनस का 2 माइनस का 11.2। A7 निकालिए, माइनस का 11.2 माइनस का 2, यह आ जाएगा माइनस का 13.2। दीज आर योर आंसर। कॉमन डिफरेंस निकाल करके अगला देखें अपन। फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में कहा है साहब -10, -10, -6, -2 प्लस 2 डैश डैश डैश। निकालिए आप। A2 माइनस A1 -6 प्लस 10 मीन्स प्लस का 4, एंड A3 माइनस A2 माइनस का 2 प्लस का 6 प्लस का 4। यस। अब आप यहां पे लिख दो कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। यस, it is an AP। A क्या है? -10, D क्या है? 4। तो नेक्स्ट टर्म 1 2 3 4 है ना, तो A5 क्या हो जाएगा आपका? A5 हो जाएगा 2 प्लस 4 मीन्स 6। A6 क्या हो जाएगा? 6 प्लस 4 मीन्स 10, एंड A7 क्या हो जाएगा? 10 प्लस 4 मीन्स 14। मिला है आंसर इसका। नेक्स्ट ये टर्म 10 14, 6 10 14 है क्या? 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। बीच बीच में मिलाते रहना चाहिए यार। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 6 10 14। ठीक है भाई, 6 10 14 कॉमन डिफरेंस आ गया। यस में आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखें। फोर्थ पार्ट हुए, अभी तो मिडवे में भी नहीं आए भैया। जब 8 आ जाएंगे ना, 8 8th पार्ट होगा, अब अपन पहुंचेंगे मिडवे पे। अभी तो एंड दिखाई नहीं दे रहा है इसका, थोड़ी देर में दिखाई देने लग जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट है इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है 3
कॉमा 3 प्लस रूट 2 कॉमा 3 प्लस 2 रूट 2 कॉमा 3 प्लस 3 रूट 2 टेस्ट टेस्ट टेस्ट। यस इट इज एन एपी। रूट 2 से बढ़ रही है यार। a2 माइनस a1 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 ये आ गया रूट 2। a3 माइनस a2 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2 अगेन रूट 2। इससे ये कटा, एक से ये कट के रूट 2 आ गया। यस इट इज एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू रूट 2। नेक्स्ट टर्म निकालिए 1 2 3 4 a5 इसके अंदर डी जोड़ दो 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 2 मीन्स 3 प्लस 4 रूट 2। a6 निकालिए 3 प्लस 4 रूट 2 के अंदर रूट 2 जोड़ दीजिए 3 प्लस 5 रूट 2 एंड a7 3 प्लस 5 रूट 2 के अंदर रूट 2 जोड़ दीजिए 3 प्लस 6 रूट 2। ये आपके आंसर है, ये आपके आंसर है। नेक्स्ट देखें, ये आएगा नो में, आया नो का आंसर। ये आ गया 0.2 0.22 0.222 डैश डैश डैश। एक और भी है, 4 2 भी है 0.2222। अपने 3 से काम चल जाएगा यार, 2 ही तो लिखना। आप लिखिए a2 माइनस a1 0.22 माइनस 0.20 यानी कि 0.02। 22 में से 20 गए तो 2 बचे। एंड a3 माइनस a2 ये आ जाएगा 0.222 माइनस 0.220। 222 में से 220 गए तो क्या बचे, माइनस का 0.002। देखो ये तो है 0.02 और ये है 0.002। दे आर नॉट इक्वल। a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। नो, it is not an AP। ठीक है साहब, it is not an AP। अगला देखें, नॉट के बाद तो फिर आगे कुछ करना है ही नहीं अपने को। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे यार, इतनी आसान मत समझना इसको, एपी को। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे। ये तो अपन केवल लंबी वार्म अप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिससे आप एकदम से फटाफट वार्म अप होने के बाद इसको एपी से खेलें। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएंगे 4 नंबर के उनके। ये देखिए सेवंथ पार्ट है 0 -4 -8 -12 डैश डैश डैश। ये हो जाना चाहिए यार। a2 माइनस a1 -4 -0 मीन्स -4। a3 माइनस a2 -8 प्लस 4 मीन्स माइनस का 4। इसका साइन चेंज कर दिया, a2 माइनस a3 माइनस a2। तो यस इट इज एन AP। 4 टर्म दी हुई है। a5 क्या हो जाएगा, विद कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू -4। -4 ऐड करते चले जाओ, अगली टर्म आती चली जाएगी। -12 -4 -16। a6 -16 के अंदर -4 ऐड किया तो आया -20। a7 -20 के अंदर -4 ऐड किया -24। आंसर। 7th के बाद देखिए 8th है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2।
यस इट इज एन एपी, बिकॉज अभी अपन ने देखा कि कांस्टेंट सीरीज है ये, कॉमन डिफरेंस 0 आएगा, जितनी भी टर्म लिखो 1/2 आती रहेगी। आप लिखिए a2 माइनस a1 इजिकल 1/2 माइनस का प्लस का 1/2 यानी कि 0, एंड a3 माइनस a2 ये भी आ जाएगा माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 यानी कि 0। तो a2 माइनस a1 इजिकल a3 माइनस a2 इजिकल 0। Therefore, yes, it is an AP with common difference D is equal to 0. तो next three terms क्या हो जाएंगी? -1/2, -1/2, -1/2। अगली 50 भी लिखनी हो ना तब भी वही आएगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है। 0 में ऐड करोगे तो वो का वही तो नंबर रहेगा। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एट्थ पार्ट के बाद 9th पार्ट। हाँ भाई, मिडवे पे आ गए अपन। 9th पार्ट है आपका 1, 3, 9, 27। ये जीपी है आपकी, एपी नहीं है। नो में आंसर आएगा, जल्दी छूट गए अपन। a2 माइनस a1 is 3 minus 1 means 2. a3 minus a2 means 9 minus 3 means 3. a2 minus a1 is not equal to a3 minus a2. Therefore, no, it is not an AP. It is not an AP. अगला देखिए 10th पार्ट। A 2A 3A 4A, A 2A 3A 4A AP है यार। 5A 6A 7A अगली टर्म हो जाएंगी, लेकिन अपने को गीत तो सारे ही गाने पड़ेंगे ना यार इसको प्रूव करने के। जो तय है उसी हिसाब से करना पड़ेगा। a2 माइनस a1 क्या आ जाएगा? 2a माइनस a मीन्स a, एंड a3 माइनस a2 क्या आ जाएगा? 3a माइनस 2a मीन्स a। a2 माइनस a1 is equal to a3 minus a2. Yes, it is an AP with D is equal to A. तो नेक्स्ट टर्म निकाल दो। a5 क्या आ जाएगा? 4a प्लस a मीन्स 5a। a6 क्या आ जाएगा? 5a प्लस a मीन्स 6a। a7 क्या आ जाएगा? 6a प्लस a मीन्स 7a। These are the next 3 terms. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 10। शायद 15 है यार, 15 पार्ट है इसके। अच्छी तैयारी हो जाएगी तुम्हारी यार, फिर आगे की एक्सरसाइज में गलती नहीं होगी। ये सारे क्वेश्चन कर लोगे ना यार, इसका रीजन है ये भाई बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ये। आपको पहले तो पूरी बेस इसका तैयार करवाया है आपका, उसके बाद जब क्वेश्चन आएंगे ना तो आपके धड़ समझ में आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको भी अच्छी तरह से कर लीजिएगा आप, हल्के में मत लीजिएगा। हाँ जी, अगला देखिए, ये जीपीए 9 में आएगा आंसर। 11th ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यूब है, a4 है। टेस्ट ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इट इज नॉट एन एपी, जीपी है। a2 माइनस a1 ये आएगा a स्क्वायर माइनस a कॉमन ले लिया, a माइनस 1। a3 माइनस a2 ये आएगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर कॉमन ले लिया, a माइनस 1। अब देखो दोनों अनइक्वल है। a2 माइनस a1 is not equal to a3 minus a2. No, it is not
एन ए पी। ठीक है, अगला देखिए 12th क्वेश्चन, 12th पार्ट, √2, √8, √18, √32 डैश डैश डैश। अब एक काम करो, देखो ऐसे तो आइडिया नहीं लगेगा, इन सबको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो। जैसे इसको तो लिखेंगे अपन √2, इसको लिखेंगे 2√2 और इसको लिखेंगे, ये 9 × 2 होता है ना, 9 का 3 बाहर आ जाएगा 3√2 और ये 32 होता है 16 गुना 32, 16 2 जा 16 का 4 बाहर आ जाएगा 4√2। अब आप क्लियर कट कह सकते हैं यस इट इज एन एक। इस स्टेज में अपन नहीं कर सकते, तो सबसे पहले तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद ये आ जाएगा, मैं आपको कैसे आया ये भी बता देता हूँ, मैं तो डायरेक्ट लिख दिया ना, कैसे आया ये भी मैं बता देता हूँ। √2 तो एज इट इज है, इसको लिख दिया मैंने 4 × 2, इसको लिख दिया मैंने 9 × 2, इसको लिख दिया मैंने 16 × 2। ये क्या बना √2, 4 का 2 बाहर आ गया 2√2, 9 का 3 बाहर आ गया 3√2, 16 का 4 बाहर आ गया 4√2। तो A2 minus A1 2√2 minus √2 means √2 and A3 minus A2 3√2 minus 2√2 is equal to √2। लिख दीजिए आप, यस इट इज एन ए पी। कॉमन डिफरेंस इसका क्या है, √2। नेक्स्ट 4 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएगी, A1 A2 A3 A4 A5, A5 आ जाएगा, अपन इसके अंदर जोड़ेंगे भाई 4√2 प्लस √2 मीन्स 5√2। A6 क्या आ जाएगा, 5√2 प्लस √2 मीन्स 6√2 एंड A7 क्या आ जाएगा, 6√2 में √2 जोड़िए तो 7√2। दीज आर द नेक्स्ट 6 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन देखिए, अब अपन समापन की ओर नजदीक पहुंचने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 13th क्वेश्चन, 10th के बाद 1 2 3 13 क्वेश्चन पार्ट है इसका। √3, √6, √9, √12 डैश डैश डैश। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ना मालूम कौन सी सीरीज है, ना मालूम कौन सी सीरीज है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रख के देख लो चाहो तो, √3, √6 ये आ जाएगा 3 और 4 इसको लिखेंगे अपन 4 × 3, ये आ जाएगा √3, √6, 3 and 2√3। आप निकालिए A2 minus A1, √6 minus √3। आप निकालिए A3 minus A2, ये 3 minus √6। A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2. No, it is not an AP। नो में आंसर आ गया इसका। 12th के बाद आप देखें 13th क्वेश्चन, 13th पार्ट, 13th के बाद 14th, 10 और ये 4 14, मेरे ख्याल से 2 ही पार्ट और बचे हैं। 1 का ये भी नहीं है यार, ये भी जीपी है। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर डैश डैश डैश, 7 का स्क्वायर भी है। आप निकालिए A2 माइनस A1, 3 9 -1 मीन्स 8, A3 माइनस A2 ये 25 माइनस 9 निकले तो 16 16। A2 माइनस A1 is not equal to A3 minus A2. No, it is
नॉट एन AP। नो में आंसर आ गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज इज, ये भी नो का ही है, ये भी नो का ही है। जैसे 1 3 5 7 AP होती है ना यार, लेकिन इसके स्क्वायर AP थोड़ी होगी। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये AP थोड़ी होगी। नंबर होते हैं, स्क्वायर करने से तो चेंज हो जाएंगे। 1 3 5 7 है, ये AP में है, स्क्वायर लगा दिया तो AP हट गई आपकी, ना मालूम क्या सीरीज बन गई फिर, ना GP है, ये कुछ और ही सीरीज है। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73, 15th पार्ट। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73। टेस्ट टेस्ट टेस्ट। दूर दूर तक ये AP नहीं है भाई। A2 माइनस A1, 25 माइनस 1 मीन्स 24, एंड A3 माइनस A2, 49 माइनस 24, 49 माइनस 24। देखें ये क्या है, 9 में से 1 गया, 4 गया 5, और 2 में से 2 गया, ये आ गया 25 है नहीं, 25, ये तो आ गया यार 24। एक और निकाल के देखना जरा, A4 माइनस A3 निकाल के देखना जरा, कितना आया, 73 माइनस 49। यस यस, सॉरी भाई, इट इज एन AP। ये ओरली अपन ने देखने से ये नहीं लग रही है, एक्चुअल में जब इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इट इज एन AP। ये आ जाएगा कितना, 9 में से ये 4 गया और 6 में से 4 गया 2, 24 आ गया भाई। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। जो अपन ने काम किया वो दिखा दे। हमने तो आप तीनों सेट किए थे, हमें शक हो रहा था, हमने तीनों सेट निकाल के देख लिए, सब बराबर आए हैं। तो यस यस, इट इज एन AP। कॉमन डिफरेंस D कितना हो जाएगा, 24। तो नेक्स्ट हम निकाला भाई, 73 में जोड़ते चले जाएंगे यार, 1 2 3 4, A5 ये हो जाएगा 73 प्लस 24, 4 और 3 7, 7 और 2 9। A6 97 में 24 जोड़ दो, 7 4 11 का 1, 9 2 11 और 1 12। एंड A7 लिखो 121 प्लस 24, 145 मिलाओ भाई इसका आंसर। तो इसलिए भाई अपने को क्या इससे मिली कि आपको ओरली देख करके कमेंट नहीं करना है। ये स्क्वायर दिख रहे थे लेकिन ये 73 खटके वाला है, तो एक्चुअल में इसको जब करेंगे तो ये AP है। 5.1 का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 5.1 के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 15th पार्ट। 24 का तो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, और 97 121 और 145, 97 121 145 बिल्कुल सही है। तो भाई अपन वार्म अप तो बहुत अच्छे से हो गए हैं। अब अगली क्लास में आप बड़े वाले क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा तैयार होके आए। अपन जल्दी लेंगे अगली क्लास भी, फिर अपन करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन AP के। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बाय।